नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मौसम ने एक बार फिर तेज करवट ली है। आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मानसून पूरे राज्य में सक्रिय बना हुआ है और अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए वर्षा की चेतावनी जारी की है और कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई की। आज सुबह से ही मौसम का असर अलग अलग जिलों में दिखाई देने लगा। दरभंगा और औरंगाबाद में बारिश दर्ज की गई, जबकि पटना में सुबह बादलों की घनी आवाजाही रही और बाद में हल्की धूप भी निकली। लेकिन यह राहत ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, क्योंकि दोपहर और शाम के समय फिर से बादलों के सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर बिहार में हालात सबसे ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब सीमावर्ती जिलों पर साफ दिखाई दे रहा है। अररिया के पलासी प्रखंड में कई घरों में पानी घुस गया है। गांवों को जोड़ने वाला चचरी पुल डूब चुका है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। यही स्थिति आने वाले घंटों में सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया और मधुबनी के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल सकती है, यदि नेपाल में वर्षा जारी रहती है। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी विशेष सतर्कता की जरूरत है। रक्सौल के पास भेलाही घोड़ा सहन नहर सड़क बह जाने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जल प्रवाह काफी तेज है। नहरों और छोटी नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आज जिन जिलों में सबसे अधिक वर्षा की संभावना बनी हुई है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा प्रमुख हैं। वहीं पटना, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, नवादा और औरंगाबाद में भी रुक रुक कर बारिश के दौर बन सकते हैं। अब सवाल है कि बारिश इतनी लगातार क्यों हो रही है। इस समय मानसूनी ट्रफ बिहार के आसपास सक्रिय बनी हुई है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी हवाएं राज्य में प्रवेश कर रही हैं। दूसरी ओर नेपाल की पहाड़ियों पर लगातार हो रही वर्षा से अतिरिक्त नमी और ठंडी हवाएं उत्तर बिहार तक पहुंच रही हैं। इन दोनों प्रणालियों के मिलने से वातावरण काफी अस्थिर बना हुआ है और दोपहर के बाद तेजी से ऊंचे वर्षा वाले बादल विकसित हो रहे हैं। यही कारण है कि एक ही दिन में कहीं तेज धूप तो कुछ ही घंटों बाद मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। अगले 24 से 36 घंटों तक मौसम का यही मिजाज बना रहने की संभावना है। उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी गरज चमक के साथ कई दौर की वर्षा हो सकती है। कई स्थानों पर तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा। इस समय सबसे बड़ी चिंता केवल बारिश नहीं बल्कि वज्रपात और तेज जल प्रवाह है। पिछले दिन बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए यदि बादलों की तेज गर्जना सुनाई दे तो खेत, नदी, तालाब, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे बिल्कुल न रुकें। नदियों, नहरों और तेज बहाव वाले स्थानों पर सेल्फी लेने या पानी के भीतर जाने जैसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। कुल मिलाकर बिहार में मानसून पूरी ताकत से सक्रिय है। अगले 24 से 36 घंटे मौसम बेहद परिवर्तनशील रहेगा।
कहीं तेज बारिश, कहीं भारी बारिश, कहीं तेज हवा और कहीं अचानक वज्रपात। यही आज और कल की सबसे बड़ी मौसमीय तस्वीर रहने वाली है। बिहार में फिलहाल सवाल केवल यह नहीं है कि आज कहां बारिश होगी, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि यह बारिश कब तक चलेगी और आने वाले दिनों में किस इलाके पर सबसे ज्यादा असर रहेगा। मौजूदा मौसमीय संकेत बताते हैं कि राज्य अभी मानसून के सक्रिय चरण में बना रहेगा और अगले कुछ दिनों तक मौसम बार बार करवट लेता रहेगा। इस समय मानसून की मुख्य रेखा बिहार और इसके आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव बनाए हुए है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी हवाएं उत्तर और पूर्वी बिहार तक पहुंच रही हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश इस नमी को और बढ़ा रही है। यही वजह है कि उत्तर बिहार की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में पानी बढ़ रहा है और कई जिलों में बार बार वर्षा के दौर बन रहे हैं। आईएमडी ने भी बिहार में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक, तेज हवा और कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अब अगर दिनवार पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में रुक रुक कर बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। इनमें कुछ स्थानों पर तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा का असर भी बना रहेगा। मध्य बिहार में पटना, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा और खगड़िया में मौसम दिन भर बदलता रहेगा। सुबह बादल, दोपहर में हल्की धूप और फिर शाम या रात में गरज के साथ बारिश बनने की संभावना है। हर जगह लगातार वर्षा नहीं होगी, लेकिन जहां बादल मजबूत बनेंगे वहां कुछ समय के लिए अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिण बिहार में गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बांका और जमुई में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान छिटपुट से मध्यम बारिश के दौर बनते रहेंगे। हालांकि उत्तर बिहार की तुलना में यहां बारिश का वितरण थोड़ा असमान रह सकता है। अगस्त के पहले सप्ताह के शेष दिनों में भी मौसम पूरी तरह शांत होने के संकेत नहीं हैं। कई मौसमीय मॉडल यह संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति बनी रहेगी, जिससे बिहार में मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। उत्तर बिहार और सीमांचल में बारिश की संभावना सबसे अधिक रहेगी, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी बीच बीच में सक्रिय बादल विकसित होते रहेंगे। नदी क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने की जरूरत होगी। नेपाल में यदि बारिश का दौर जारी रहता है तो कोसी, गंडक, बागमती, कमला और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर लगातार ध्यान देना चाहिए। तापमान की बात करें तो जहां लगातार बारिश होगी वहां अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, लेकिन जिन जिलों में दिन भर धूप निकलने के बाद शाम को बारिश होगी वहां उमस काफी अधिक महसूस होगी। यानी बारिश और उमस दोनों साथ साथ चल सकते हैं। किसानों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावना है वहां धान की फसल को लाभ मिलेगा, लेकिन जलभराव वाले इलाकों में पानी की निकासी समय पर करना जरूरी होगा। गरज चमक के दौरान खेतों में काम करने से बचें और मौसम साफ होने के बाद ही कृषि कार्य शुरू करें। पूरे बिहार का निष्कर्ष यही है कि मानसून अब भी कमजोर पड़ने के मूड में नहीं है। अगले कई दिनों तक मौसम तेजी से बदलता रहेगा। कहीं तेज बारिश, कहीं हल्की फुहार, कहीं केवल बादल और कहीं गरज के साथ अचानक वर्षा। यही अगस्त के पहले सप्ताह की सबसे बड़ी मौसमीय तस्वीर रहने वाली है। इसीलिए हर दिन के स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर रखें और विशेषकर
आकाशीय बिजली तथा तेज बारिश की चेतावनियों को गंभीरता से लें।